जय श्री कृष्ण। आइए पुनः हम सन्मार्ग नामक YouTube चैनल के प्रतिदिन की यात्रा में हम पुनः एक चिंतन की ओर चल रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक मेरे सामने प्रश्न आया है कि गुरुजी नींद नहीं आती है, निद्रा नहीं आती है रात्रि में, तो हमको देखो निद्रा के तो वैसे जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसका भी अवलोकन करना चाहिए, पर सामान्य रूप से पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, पर अगर निद्रा नहीं आ रही है तो उसमें एक तो अंतर चतुष्टय की जो व्यवस्था है, बुद्धि की अस्थिरता, चित्त में अनपेक्षित विकारों का आना और इन सब पक्षों से मन की अशांति, और हम किसी न किसी जगत के वाह्य चिंतन में जब लगे रहते हैं तब ऐसी अव्यवस्था हमारे शयन अवस्था में होती है। तो कुछ जो मेडिकल की चिकित्सीय व्यवस्था है उसका वैसे ही अनुपालन करें, पर मैं जो अध्यात्म के क्षेत्र से हमको शयन के विषय में कैसा चिंतन करना चाहिए और कैसे शयन करना चाहिए। सबसे पहले तो गीले हाथ पैर जब तक गीले रहें माने शयन में नहीं जाना चाहिए। हाथ और पैर निश्चित रूप से एकदम से पूरी तरह से सूखे हो जाएं तब शयन व्यवस्था में जाना चाहिए। दूसरा पक्ष, शयन करते समय अगर दिवस में आप शयन करते हैं तो ये जो दक्षिण भाग होता है, दक्षिण भाग की करवट में लेकर के शयन करना चाहिए। कम से कम प्रारंभ में थोड़ी देर तक करें, अगर करते हैं आप तो, या सामान्य विश्राम लेते हैं तो भी। और अगर जब रात्रि का प्रथम विश्राम लेते हैं आप, शयन की अवस्था में जाते हैं, तो ये जो बायां लेफ्ट भाग जो होता है इसमें करवट लेकर के पहले विश्राम करें, फिर रात्रि में भले आप सुविधानुसार हो जाएं। और एक विश्राम की अवस्था और होती है, थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि सबको एकाग्र करने के लिए सीधे सीधे आप लेटें, जिसको योग की भाषा में वैसे उसका नाम शिव आसन है, पर उसको शवासन भी कहा जाता है। अर्थात हाथ पैर ढीले करके एकदम गहरी श्वास लेकर के लेते छोड़ें, और से लें छोड़ें, ले छोड़ें, धीरे 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 अंतर्वाह की एकाग्रता बनेगी और आप विश्राम की अवस्था में सरलता से जा सकते हैं। ये सामान्य विषय है। दूसरे, हमारे यहां 3 विग्रहों का दर्शन होता है और वैष्णव परंपरा में उनकी बहुत ग्राह्य स्थिति है, अर्थात अनन्यता के साथ उनका दर्शन, सेवन, प्रसाद इत्यादि लिया जाता है। एक भगवान वेंकटेश भगवान, लक्ष्मी वेंकटेश तिरुपति बालाजी। दूसरे हैं श्रीरंगम के श्री गोदा रंगनाथ भगवान, लक्ष्मी रंगनाथ भगवान। और तीसरे हैं
जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा बलभद्र सहित जगन्नाथ भगवान, ये तीनों की हमारे जगत में जो जीव की स्थिति चाहिए वही है। पहले जीव को सभी प्रकार के साधन के लिए जो लक्ष्मी है उसकी पर्याप्त प्राप्ति होना चाहिए। उसके लिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान, जैसा आप सब जानते ही होंगे, अगर कभी वहां के दर्शन या वहां के विषय में जानकारी रखते होंगे, वहां केवल लक्ष्मी का आगमन ज्यादा होता है, अर्थात इसको कहते हैं व्यापारिक सेवा, लक्ष्मी सेवा। अधिकाधिक अपना आर्थिक वृद्धि करने के लिए मार्ग प्रशस्त करें तो करना हो तो भगवान लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की आराधना, उनका दर्शन, उनका स्मरण और सुविधानुसार जाकर के कभी सानिध्य भी लेना चाहिए। और जब अपन ने कुछ किसी प्रकार की प्राप्ति की आर्थिक, तो हम अपने जीवन को अच्छे से, जिसको कहते हैं सुविधाजनक, खाएं पिए रहें। तो हमने कमाया और कमा करके शरीर में उसका उपयोग एक भोजन इत्यादि की व्यवस्था से करें, तो उसके लिए भगवान जगन्नाथ की सेवा लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें, स्मरण करें, और जो भी उनके विषय से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है उसको ग्रहण करें और अनन्यता से अपनी भक्ति को समर्पित करें। तो आपको जो शारीरिक पोषण के भोग्य पदार्थ हैं वो भी मिलेंगे और वो सुपाच्य भी होंगे। आपने कमाया खाया, अब वही व्यवस्था आई जो आपने प्रश्न में किया है कि निद्रा नहीं आती है, तो निद्रा अवस्था में भगवान रंगनाथ हैं, गोदा रंगनाथ भगवान श्री रंगम में हैं। तो जिनको निद्रा नहीं आती है, शयन व्यवस्था सही नहीं है, तो उनका चित्रपट भी अपने पास रखें, अपने जो पूजा स्थली है जहां पूजा का आपने स्थान बनाया है उनका दर्शन करें और उनका स्मरण करते हुए सोएं। लक्ष्मी रंगनाथ भगवान की जय, गोदा रंगनाथ भगवान की जय। जितना मन में इनका स्मरण कर सकें वो करते जाएं। और चाहे तो सामान्य व्यवस्था में एक और दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण से निश्चित है, उसमें एक मंत्र भी है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः इस मंत्र को सुने और धारण करें। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो आपकी रात्रि की भोजन व्यवस्था है जिसको हम ब्यारू कहते हैं, उसमें आपके ब्यारू और शयन के बीच का कम से कम 2 घंटे का अंतर काल जरूर होना चाहिए। और आप जो भोजन करते हैं, चाहे वो मध्याह्न हो चाहे ब्यारू का हो अर्थात रात्रि काल का भोजन हो, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, भोजन के बाद उसको जरूर बोलना चाहिए। देखिए, ये जो हमारे शास्त्र हैं, केवल ये आप अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए, स्मृति में है, इतना ही पक्ष नहीं है।
इनका आपका तादात्म्य संबंध बना करके आपके जीवन में कितना उपयोग कर पा रहे हैं, कितना अपने आप से जोड़ रहे हैं, तो उनका प्रतिफल भी हमको लेना चाहिए। भोजन के बाद नाभि का स्पर्श करके और पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय है उसके इस श्लोक को जरूर बोलना चाहिए। अहम वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासितः, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासितः, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासितः, और पशाम अन्यम चतुर्विधम, इसका तीसरा भी चरण है, तो ये चौथा चरण है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासितः, और चौथा चरण है पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के जो हम भोजन लेते हैं उनको, चाहे वो चाटने का हो, चूसने का हो, चबाने का हो, पेय हो, ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। तो वो सब इस श्लोक का पान करने से और बाद में बोलने से आपका उदर की जो बीमारी है वो नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से भोजन में, और एक औषधि व्यवस्था ये है, निशांते पवेत वारी, दिवसांते पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य का आवश्यकता। जब आप सो करके सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जल पीना चाहिए, मुंह कुल्ला करके जल पीना चाहिए। और जब रात में सोने के पहले हो सके, जिसको सुपाच्य हो, तो दूध लेना चाहिए। मध्याह्न में भोजन के बाद हो सके तो तक्र, छाछ जिसको कहते हैं, वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन को जीते हैं और भोजन के बाद उसी मंत्र को, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, इस श्लोक को 15वें अध्याय से गीता के आप देख भी सकते हैं और आप अभी भी स्मरण कर सकते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इस श्लोक का भोजन के बाद पाठ करने से आपके उदर का विकार नहीं बनता है, भोजन सुपाच्य बनता है। तो आज केवल एक सामान्य व्यवस्था में, और हाँ, जो हम शयन करते हैं उसके विषय में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारा सिर किधर होना चाहिए, पैर किधर होना चाहिए। प्राक शयने कृते विद्या, दक्षिणे सुख संपदा, पश्चिमे तु भवेत् क्लेशः, उत्तरे मरणस्तथा। बहुत ध्यान से देखें, आपका जो बिस्तर है जिसमें शयन करते हैं, जब आप शयन करें तो आपका जो सिरोभाग है आपको पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिसको ईस्ट कहते हैं। पूर्व में करने से, सोने से आपका बुद्धि विवेक हमेशा जागृत रहता। और अथवा अगर व्यवस्था नहीं बन रही है तो दक्षिणे, फिर दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। दक्षिणे सुख संपदा, दक्षिण की ओर सिर करके सोने से आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और अगर पश्चिम की ओर से करके सोएंगे तो पश्चिमे तु भवेत् क्लेशः, आपको कोई ना कोई कष्ट होता ही रहेगा। और कभी भी शयन के समय में उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तरे मरणस्तथा,
उत्तर की सिर करने की अवस्था केवल वो सब व्यवस्था में होती है, शयन की व्यवस्था में नहीं है। और हो सके तो जो गृहस्थ माने जिनका गृह मकान गृहस्थी जो है, गृह स्वामी जो हैं, उनको दक्षिण ओर से पश्चिम का जो कोना होता है, नैऋत्य भाग, उसमें शयन करना और अच्छा माना गया है। तो ऐसे ये वास्तु का थोड़ा सा पक्ष है। तो कहने का तात्पर्य 2-3-4 सूत्रों को जरूर लें। पहला सूत्र, सिर किस तरफ करना चाहिए, तो हमेशा याद रखें पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर करके सोएं और विपरीत दिशा में अपने आप पैर हो जाएंगे। और भोजन और से शयन के बीच का 2 घंटे का, कम से कम 2-2.5 घंटे का आपको अंतराल विश्राम होना चाहिए। रात्रि के विश्राम में सर्वप्रथम बाएं करवट करके सोना चाहिए और गोदा लक्ष्मी रंगनाथ भगवान का स्मरण करते हुए शयन करें। और हो सके तो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूप संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस श्लोक का पाठ करते हुए शयन करें। आपको निश्चित रूप से विश्राम मिलेगा, केवल निद्रा नहीं मिलेगी। मन बुद्धि चित्त इनकी सब के साथ साथ शारीरिक शांति भी मिलेगी। आपके शरीर के जो जोड़ हैं, वात कफ पित्त की समता बनेगी, जिससे कोई कष्ट ना हो। तो आज की यात्रा यही लघु यात्रा रही। एक सामान्य प्रश्न था, तो चूंकि अभी 2 घंटे पहले ही आया है मेरे पास, तो मैंने तत्काल व्यवस्था में आपको रखा। बस यही है। इस सन्मार्ग डॉक्टर शिवदत्त मिश्र श्रीधराचार्य के नाम से जो है, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कराएं, आगे बढ़ें। आप सबके जीवन में बहुत बहुत परमात्मा की कृपा मिले। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।